नमस्ते, कैसे हैं आप? आज हम फिर मिल रहे हैं इकाई 3 में पेज नंबर 21 और 22 में, जिसमें आपको दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग होता है, जो नाम के स्थान पर भी आता है, मैं, उसे, वह, इस तरह। तो आज हम देखते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसी तरह ये सर्वनाम की व्याख्या है और उसके उदाहरण हैं, जैसे कि इसके कितने शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे मेरा, यह मेरा घर है। उसी तरह हमारा एक अच्छा बहुत बड़ा बंगला है, उसे है मुझे। जैसे आप, तू, तुम, तुम्हारा, वह, वे, कुछ, कोई, कौन और क्या, ये सभी शब्द नाम की जगह पर उपयोग होता है, इसीलिए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने सर्वनाम के सारे शब्द लिख दिए और उसकी ये व्याख्या है, इसी तरह हम आगे किताब में फिर देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह भाषा संस्था में पेज नंबर 21 में आपको दिया गया है, एक चाचा है और एक रामू है, उसके दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, जो हम देखते हैं कि चाचा, रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू कहता है, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा फिर बोलते हैं, अरे हाँ, तुम तो चित्रकार सीखते थे ना? रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा रामू से कहते हैं, क्यों क्यों? रामू कहता है, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा तो यह बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग हुए वो नीचे दिए गए हैं, जैसे मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत इजी है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, चलो हम स्कूल चल, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, उसे तो बस हंसना ही आता है, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। इसी तरह सर्वनाम में आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह जैसे प्रयोग शब्द होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सब आपको बच्चों लिखना है, ठीक है ना? और तो आज हम पेज नंबर 23 में देखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर है जो गलती दूर करने, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए, ये है क प्लस श, तो ये वर्ण है, उससे बनता है क्ष, तो इसका शब्द क्या बनेगा? कक्षा, क्षमा और क्षत्रिय। उसी तरह दूसरा है ह प्लस य, तो हय, तो हय वर्ण का शब्द बनेगा बाय और शय और अशय, ठीक है। अब है त, तो त प्लस र, तो इसका क्या बनेगा? ये वर्ण है त्र, तो त्र वर्ण से क्या शब्द बनेगा? त्रस्त और त्रिभुवन और त्रिभुज और त्रिभुवन। इसी तरह हम शब्द बना सकते हैं। तो मित्र, ये सब आपको नोट में लिखना है, ठीक है। नमस्ते।